है हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों के लिए पर तोलने लगी। खान की गिरफ्तारी का खदशा, पुलिस की भारी नफरी का जमान पार्क का घेराव। पुलिस की 5 से ज्यादा गाड़ियां जमान पार्क के बाहर पहुंची। पुलिस वैन देखकर कारकुनान सरापा एहतजाज, पुलिस की गाड़ियों के पीछे भागते रहे। पुलिस की गाड़ियां हुजूम देखकर चक्कर लगाकर आगे निकल गई। के अंधेरे में पेट्रोल पंप गिराते हैं हर दफा, कभी 30 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 50 रुपए। अब मैं ये समझता हूँ कि लोग इस वक्त इस कदर लोग परेशान हैं कि लोग अपने आप को आग लगाएंगे और परमानेंट हाउस के अंदर घुस जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि जो बम पाकिस्तान ने बनाया है एटम बम, वो हम पे एक दफा गिराए दे ताकि मतलब हमारा ये सफाया हो जाए, ना इनको रोज रोज महंगा करना पड़े। तो बेचारा दिहाड़ी दाड़ वाला तबका है, वो तो पीसी गया ना। पेट्रोलियम नहीं है अभी, सारा कुछ सब कुछ और बढ़ जाएगा, मर जाएगी आवाम। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे महंगा, डीजल की कीमत में 17 रुपए 20 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए फी लीटर हो गई। डीजल 280 रुपए में फरोख्त हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का महंगाई बढ़ाने के लिए आहिन का सहारा, पार्लियामेंट में मिनी बजट पेश कर दिया। 170 अरब रुपए के नए टैक्स आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। जीएसटी 17 से 18% बढ़ गया। खुर्दनी तेल, घी, चाय की पत्ती, डब्बे वाला दूध, मशरूबात, साबुन, शैम्पू, गाड़ियां, मोबाइल फोन, सीमेंट सब महंगे। शादी हॉल, होटल समेत सब पर टैक्स आयद होगा। हम तो जी इसहाक डार ने कहा मैं रुपए को $200 को नीचे लेके आऊंगा, मैं IMF को सामने ये कर दूंगा, बड़ी बढ़ के मारी। मैं तजर्बाकार हूं। आज ये बताएं कि इन्होंने मुल्क से क्या किया। हमारी जब हुकूमत जो साजिश हुई और जब गिराई गई तो मैंने ये एक चीज बार बार कही कि जो नई हुकूमत आएगी उससे ये मुल्क संभाला नहीं जाएगा। नाहली इनकी ये है कि इन्होंने गलत फैसले कर करके मुल्क को आज यहां पहुंचा दिया है। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ। इमरान खान ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं IMF से मुआहिदे के बाद मुल्क ठीक नहीं होगा, अवाम मजीद महंगाई की चक्की में पिसेंगे। हम श्रीलंका की सतह पर आ गए हैं, दिवालिया करीब है। कई बार कह चुके हैं कि अवामी मैंडेट से हुकूमत लाएं ताकि वो मुश्किल फैसले कर सकें। तमाम मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। पहले ही कहा था कि चोरों का पलंदा मुल्क संभाल नहीं सकेगा। हुकूमत ने IMF को चूना लगा दिया। कौमी असम्बली में 65 अरकान की मौजूदगी में मिनी बजट पेश कर दिया। असम्बली इजलास के लिए 86 अरकान की जरूरत होती है। उधर साइनेट इजलास हंगामा आराई के बाद मुलतवी। अपोजिशन अरकान ने मिनी बजट की कॉपियां फाड़ दी। मिनी बजट नामंजूर के नारे। पब्लिक के लिए कोई रिलीफ है नहीं, जो रिलीफ है वो सब कुछ वापस ले रहे हैं और इसको बिल्कुल पाकिस्तान को अंधेरे में डाल दिया है। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी ये मुल्क छोड़ के जाएगा, उसके पास कुछ पैसा वैसा है तो, वरना तो यहाँ तो मर जाएगा। IMF से मुआहिदा करके ना हमारे ऊपर एहसान ना करो, हमें वो चीज़ दो जो आवाम की ज़रूरत है। सैलरी सब बढ़ नहीं रही और उसके ऊपर जो मायदा हुआ है तो जो कीमतें बढ़ी हैं बिजली की और गैस की, तो आम आदमी तो पिस रहा है। 400 रुपये दिहाड़ी है हमारी, कहाँ जाए बताए? रोना आ रहा है खुदा की कसम, आटे के लिए लाइन लगी हुई है। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम हलकान। सस्ता आटा दस्तयाब नहीं, घी, चीनी समेत दीगर अशिया महंगी। अलीपुर का मकीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़ा। कहा जिंदगी अजीरन हो चुकी है, लोग रो रहे हैं। The evolution of the blame game is, as you say, we've spoken clearly about this ever since these erroneous allegations surfaced. We've consistently said there's no truth to these allegations. We value our long-standing cooperation with Pakistan. अमेरिका का इमरान खान के बयान से मुतालिक रद्द अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस कहते हैं कि गलत बयानात पर कई बार बात हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। जमहूरियत खुशहाल पाकिस्तान हमारे मुफादात के लिए अहम है। गलत मालूमात को दो तरफा ताल्लुकात में हल नहीं होने देंगे। जमानत लेनी है तो मुलजिम को पेश करना होगा। इमरान खान की जानिब से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जज ने कहा कि इमरान खान को स्ट्रेचर या एम्बुलेंस पर लेकर आएं। दरख्वास्त पर मजीद समाअत आज होगी। इमरान खान पेश होंगे या दरख्वास्त जमानत वापस लेंगे।
कि ना इमरान खान जो है वो नून लीग के उन लोगों की तरह है जैसे इसहाक डार जो थे, जितने यहाँ पे रहे बीमार ही रहे। इमरान खान की ये प्रॉब्लम नहीं है। इमरान खान इंशाल्लाह गिरफ्तारी भी देनी पड़ी, इमरान खान सबसे आगे होकर गिरफ्तारी दे। इमरान खान अदालत में पेश होना चाहते हैं मगर डॉक्टरों ने मना किया है। फवाद चौधरी की लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, चेयरमैन पीटीआई पर दोबारा कातिलाना हमले का खदशा है। हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने की बजाय दहशतगर्दी के मुकदमे बना रही है। मेरी गिरफ्तारी और नाअहली के मंसूबे बन रहे हैं। इमरान खान की गैर मुल्की सहाफियों से बातचीत। कहा, मुंतखब वज़ीर आज़म की ऑडियो टेप करके बाजवा ने आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की है। साबिक आर्मी चीफ ने मुंतखब हुकूमत को घर भेजने का जुर्म भी कबूल किया। इन सब इंकशाफात के बाद मैं मुतालिबा करता हूं कि इदारा खुद इसकी तहकीकात करे। इमरान खान ने अमेरिकी प्रेशर बर्दाश्त किया, मुल्की अथॉरिटी और साख का दिफा किया। रूसी सफीर खान के दिफा में आ गए। निजी चैनल को इंटरव्यू में बोले कि इमरान खान दबाव के बावजूद रूस गए। अमेरिका किसी से गैर मुतमईन हो जाए तो उसके लिए मसाइल खड़े करता है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। एटीसी ने इमरान खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला जारी। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा कि इमरान खान को कई बार तलब किया लेकिन वो पेश न हुए। जमानत के मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत तक नहीं खींचा जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला ना होता तो पहली समात पर दहशतगर्दी की दिफात पर फैसला कर देगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोच को 22 फरवरी तक फैसले से रोक दिया। तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की अपील मंजूर। चेयरमैन पीटीआई को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। 23 फरवरी तक जवाब तलब। अदालत ने कानून के मुताबिक चलना है, दबाव में ना लाया जाए वरना दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स, कारकर्दगी रिपोर्ट तलब, समात मुलतवी। अगर लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबात का हुक्म दिया तो अमल करें, मुशावरत का कहा है तो बात करें। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल के पंजाब इलेक्शन पर रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए गवर्नर से क्यों मुशावरत कर रहा है। कानूनी रास्ता गवर्नर ने लेना है या इलेक्शन कमीशन ने। तुर्किया और शाम में जलजला, 41,000 से ज्यादा अमवात। तुर्किया में 35, शाम में 5,000 हलाकतें, 1 लाख से ज्यादा जख्मी। तुर्किया में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन खत्म, लापता अफराद को हलाक तस्लीम कर लिया गया। सऊदी अरब ने तुर्किया और शाम में 3,000 आर्जी इमारतें तामीर करने का ऐलान कर दिया। नेटो 1,000 कंटेनर्स आर्जी पनाहगाहों के लिए भेजेगा। और मुल्तान सुल्तान्स का शानदार कमबैक, PSL 8 का तीसरा मैच जीत लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 111 रन का हदफ रिजवान 11 ने बाआसानी हासिल कर लिया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।